नमस्ते, प्रणाम, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। मैं राजू रंजन तिवारी आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान मस्ती विद राजू क्लासेस में स्वागत करता हूं एवं झारखंडी जोहार करता हूं। लग चुकी है तलब मंजिल की, लग चुकी है तलब मंजिल की, खुद को आग में झोंक देंगे। अरे ठोकरी कहती है मारा जाएगा, हौसला कहता है कि देख लेंगे, हौसला कहता है कि देख लेंगे। मेरे प्यारे भाई, पिछले क्लास में हम लोग देखे थे झारखंड की भूगर्भिक संरचना। झारखंड के भूगर्भिक संरचना के बारे में हम लोग देखे थे और जिसमें कुछ पॉइंट देख चुके थे। पॉइंट कहने का मतलब है कि हम लोग देखे थे आर्कियन कालीन चट्टाने। आर्कियन कालीन चट्टाने को पढ़े थे, उसको दो भागों में हम लोग बांटकर आर्कियन चट्टाने और धारवाड़ क्रम की चट्टाने। आर्कियन कालीन चट्टाने के बारे में बोले थे कि इसका विस्तार जो है झारखंड में सर्वाधिक है, यानी 90% भूभाग पे स्थित है। इसके बाद हम लोग देखे थे धारवाड़ क्रम की चट्टाने। उसे बोले थे धारवाड़ क्रम की कि ये कोल्हान क्षेत्र की चट्टाने है, ये लोई अयस्क चट्टाने है, तमाम जानकारी दिए थे। इसके बाद हम लोग विंध्यन क्रम की चट्टाने को देखे थे और विंध्यन क्रम की चट्टाने के बारे में बताए थे कि झारखंड के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है। यह सोन नदी के क्षेत्र, मुख्यतः गढ़वा के क्षेत्र में विंध्यन क्रम की चट्टाने देखा जाता है। इसी में बताए थे कि पारसनाथ पहाड़ी भी इसी क्रम की चट्टाने थी, विंध्यन क्रम की चट्टाने। और उसके आगे भी बताए थे कि ये जो विंध्यन क्रम की चट्टाने है, चूना पत्थर और बलुआ पत्थर पाया जाता है, जिसके लिए चूना पत्थर का उपयोग हम लोग सीमेंट फैक्ट्री में करते हैं, सीमेंट बनाने में करते हैं। तो बताए थे कि सन 1921 ईस्वी में झारखंड का पहला सीमेंट फैक्ट्री जपला यानी पलामू में स्थापित किया गया है। इसी के साथ क्लास को समाप्त किए थे और आज उसी के आगे हम लोग देखने वाले हैं झारखंड के भूगर्भिक संरचना। झारखंड के भूगर्भिक संरचना, भूगर्भिक संरचना। तो विंध्यन क्रम की चट्टाने तक बता दिए थे। आज हम लोग तीसरे प्रकार की चट्टान देखेंगे और जिसका नाम है गोंडवाना क्रम की चट्टान। तीसरा गोंडवाना क्रम की चट्टान। गोंडवाना क्रम की चट्टाने में सर्वाधिक मात्रा में देखा जाए तो कोयला मिलता है। क्या मिलता है? कोयला। और कोयला प्रचुर मात्रा में मिलने की वजह से इसे कार्बोनिफेरस चट्टाने भी कहा जाता है। स्टार इसे कार्बोनिफेरस चट्टान प्रणाली भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट के रूप में हम लोग देखेंगे गोंडवाना क्रम की चट्टाने के बारे में कि इसमें प्रचुर मात्रा में कोयले के भंडार, इसमें प्रचुर मात्रा में कोयले के भंडार तथा
बलुआ पत्थर, क्या क्या, कोयले के भंडार तथा बलुआ पत्थर की परत पाई जाती है, की परत पाई जाती है। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे, कोयले की प्रधानता से इसे कार्बोनिफेरस चट्टान प्रणाली भी कहा जाता है। और नेक्स्ट पॉइंट, इन चट्टानों का निर्माण झारखंड में दामोदर नदी, इन चट्टानों का जो निर्माण है झारखंड में दामोदर नदी की तलछट से हुआ है। चट्टानों का निर्माण दामोदर नदी तल छट से हुआ। दामोदर नदी के विस्तार की अगर बात कर ले कि दामोदर नदी का तलछट, तलछट मतलब होता है कि जो गाद होता है, गाद जमा होकर चट्टान का निर्माण ले लेता है, उसे ही हम लोग तलछट कहते हैं। दामोदर नदी का विस्तार देखिए, लातेहार, लातेहार के बाद चतरा, चतरा के बाद हजारीबाग, हजारीबाग के बाद बोकारो, और बोकारो के बाद धनबाद होते हुए ये पश्चिम बंगाल चल जाता है। कहाँ? चतरा, अरे लातेहार, लातेहार के बाद चतरा, चतरा के बाद हजारीबाग, हजारीबाग के बाद बोकारो, बोकारो के बाद धनबाद होते हुए ये पश्चिम बंगाल में चल जाता है। जब नदी चैप्टर पढ़ाएंगे उसमें विस्तृत जानकारी देंगे। इन चट्टानों का निर्माण दामोदर नदी के तलछट से हुआ। और नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इन चट्टानों का विस्तार झारखंड में गिरिडीह, इस चट्टानों का विस्तार झारखंड में गिरिडीह, झारखंड में गिरिडीह, राजमहल, राजमहल, इस चट्टानों का विस्तार झारखंड में गिरिडीह, राजमहल की पहाड़ियों तथा उत्तर कोयल, इस चट्टानों का विस्तार झारखंड में गिरिडीह, राजमहल की पहाड़ियों तथा उत्तर कोयल नदी के घाटी क्षेत्रों में है। घाटी क्षेत्रों में है। तो हम लोग अभी क्या क्या देखे, गोंडवाना क्रम, गोंडवाना क्रम में सर्वाधिक क्या मिलता है? कोयला। तो कोयला मिलने की वजह से इसे क्या कहते हैं? कार्बोनिफेरस चट्टान। सबसे अधिक कोयला और बलुआ पत्थर के परतदार चट्टान। इस चट्टानों का निर्माण दामोदर नदी के तलछट से हुआ। किससे हुआ है? दामोदर नदी के तलछट। इस चट्टानों का विस्तार जो है झारखंड में, कहा? झारखंड में गिरिडीह, राजमहल की पहाड़ी तथा उत्तरी कोयल नदी घाटी क्षेत्रों में है। इसके बाद हम लोग देखते हैं अब सिनोजोइक क्रम की चट्टानें।
चौथा सिनोजोइक चट्टान, सिनोजोइक क्रम की चट्टानें। इसमें क्या हुआ, इस काल में हिमालय के उत्थान के द्वारा, जब हिमालय का उत्थान हो रहा था तो उसका प्रभाव जो है छोटा नागपुर पठार क्षेत्रों में भी पड़ा, और इसके परिणाम स्वरूप यहाँ पे विभिन्न प्रकार की नदियों का भी निर्माण हुआ। और नदियों के निर्माण होने से क्या हुआ कि धरातलीय स्वरूप की ऊंचाई में कमी आई। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। स्टार इस काल में हिमालय के उत्थान, इस काल में हिमालय के उत्थान के दौरान इसका प्रभाव छोटा नागपुर के क्षेत्रों में भी पड़ा। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं कि इसके परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र में विभिन्न नदियों का उद्भव हुआ। इसके परिणाम स्वरूप विभिन्न नदियों का उद्भव हुआ। हिमालय के उत्थान के दौरान इसका प्रभाव छोटा नागपुर के क्षेत्रों में पड़ा। नदियों के द्वारा अपर्दन के परिणाम स्वरूप नदियों के द्वारा अपर्दन के परिणाम स्वरूप, नदियों के द्वारा अपर्दन के परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र में धरातलीय स्वरूप, इस क्षेत्र में धरातलीय स्वरूप, इस क्षेत्र में धरातलीय स्वरूप की ऊंचाई में कमी आई। ऊंचाई में कमी आई। उसको चलिए हम लोग देख लेते हैं कि अगर कमी आई तो वर्तमान समय में ऊंचाई कितना है। वर्तमान ऊंचाई, सबसे पहले हम लोग देखते हैं पाट क्षेत्र। यहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाता है। इसका जो वर्तमान ऊंचाई है 900 से 1100 मीटर, 900 से 1100 मीटर। अब रांची का क्षेत्र देख लेते हैं। रांची पठार लगभग 600 मीटर। लगभग 600 मीटर। रांची पठार के बाद हम लोग देखते हैं पाट क्षेत्र हो गया, रांची पठार हो गया। इसके बाद निम्न छोटा नागपुर का पठार, निम्न
छोटा नागपुर का पठार, इसका जो ऊंचाई है वो 300 मीटर से अधिक है। 300 मीटर से अधिक एग्जाम में प्रश्न पूछते हैं। तो सिनोजोइक क्रम की चट्टाने के बारे में हम लोग ये जानकारी देखें। अब चलिए हम लोग चलते हैं राजमहल ट्रेप तथा डक्कन लावा की चट्टाने के बारे में देखते हैं। चलिए पांचवा हम लोग देखते हैं राजमहल ट्रैप, राजमहल ट्रैप तथा डक्कन लावा की चट्टाने तथा डक्कन लावा की चट्टाने, यहाँ से भी हम लोग 2-4-5 पॉइंट देखते हैं। इसका मूल विस्तार जो है झारखंड के उत्तर पूर्वी भागों में है। कहाँ है? झारखंड के उत्तर पूर्वी भागों में, यानी साहेबगंज के क्षेत्र तरफ। स्टार इसका विस्तार झारखंड के उत्तर पूर्वी भागों में है। संथाल परगना के क्षेत्र के तरफ साहेबगंज के पूर्वोत्तर भाग तथा पाकुड़ के पूर्वी भाग में है। साहेबगंज के पूर्वोत्तर भाग तथा पाकुड़ के पूर्वी भाग में स्थित है। साहेबगंज के पूर्वोत्तर भाग और पाकुड़ के पूर्वी भाग में स्थित है। मान लीजिए कि साहेबगंज है, इसके नीचे पाकुड़ है, तो पूर्वोत्तर माने पूर्व और उत्तर, तो पूर्व इधर हो गया और उत्तर ऐसे करके ऐसे आया होगा, ऐसे। ठीक है। इसके बाद हम लोग पॉइंट देखते हैं कि इसके अलावा झारखंड के पाट क्षेत्र, इसके अलावा झारखंड के पाट क्षेत्र में आ जाता है पलामू, गढ़वा, गुमला तथा लोहरदगा। पलामू, गढ़वा, गुमला तथा लोहरदगा। ठीक है, में विस्तृत है, में भी विस्तृत है। नेक्स्ट पॉइंट, जुरेसिक युग में लावा के बहाव से राजमहल ट्रैप का निर्माण हुआ है। जुरेसिक युग में, जुरेसिक युग में लावा के बहाव से राजमहल ट्रैप का निर्माण हुआ है। राजमहल ट्रैप का निर्माण हुआ है।
निर्माण हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट, दरारों में लावा के प्रवाह से ढक्कन लावा का निर्माण हुआ है। दरारों में लावा के प्रवाह से ढक्कन लावा का निर्माण हुआ है। और नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि इन चट्टानों में अपक्षयन के परिणाम स्वरूप इस चट्टान के अपक्षयन के परिणाम स्वरूप लेटेराइट एवं बॉक्साइट का निर्माण हुआ है। एवं बॉक्साइट का निर्माण हुआ है। चलिए हम लोग देख लिए कि राजमहल ट्रैप तथा ढक्कन लावा के चट्टानें, इसका विस्तार झारखंड के उत्तर पूर्वी भागों में है। कहाँ है? उत्तर पूर्वी भागों में स्थित है। साहेबगंज के पूर्वोत्तर भाग में, पाकुड़ के पूर्वी भाग में, साहेबगंज के पूर्वोत्तर, पूर्व और उत्तर और पाकुड़ के पूर्वी भाग में स्थित है। इसके अलावा झारखंड के पाट क्षेत्र पलामू, गढ़वा, गुमला तथा लोहरदगा में भी विस्तृत है। जुरासिक युग, ये प्रश्न जो है वो पूछा हुआ है कि राजमहल ट्रैप किस युग के चट्टाने हैं? तो जुरासिक युग कि लावा के भाव से राजमहल ट्रैप का निर्माण हुआ है। दरारों में लावा के प्रवाह से ढक्कन लावा का निर्माण हुआ है और इस चट्टान के अपक्षयन के परिणाम स्वरूप लेटेराइट और बॉक्साइट का निर्माण हुआ है। जितना भी पढ़ा रहे हैं इसको नोट करते चलिएगा। एक पैड बैच की तरह क्लास है, इतना पैड बैच में भी नहीं पढ़ाया जाता है, तो इसको नोट करते चलिएगा। यहाँ से देखिएगा, आप चाहे जेपीएससी का एग्जाम दें, जेएसएससी का एग्जाम दें, दरोगा, पुलिस, जितने भी एग्जाम दें झारखंड के, सब में यहीं से प्रश्न बनेंगे। झारखंड के लिए निश्चिंत होकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और पढ़ें, अपने करियर को सफल बनाएं। जिस मुकाम को सोचे हैं, जिस लक्ष्य को सोचे हैं, वहां तक आप पहुंचे और लक्ष्य को हासिल करें। कैसा लगा क्लास, इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि अच्छा क्लास लगा या नहीं लगा। इसी प्रकार आप लोग का वीडियो आते रहेगा झारखंड में। तो यहीं पे झारखंड के भूगर्भीय संरचना समाप्त हुआ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।